कार्बधात्विक यौगिक, उनका परिचय और उनका नामकरण। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स वह कंपाउंड्स होते हैं या कार्बधात्विक यौगिक उन्हें कहा जाता है जिनमें धातु और कार्बन के मध्य बंध पाया जाता है, क्योंकि धातु जो है विद्युत धनी होते हैं और जो कार्बन है वह उतना विद्युत धनी नहीं होता है। तो कार्बन के यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और धातु के ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। तो ऐसे यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। कार्बधात्विक यौगिकों की पहचान जो है सबसे पहले 1760 में कैडेट डी ग्लूसिकोट ने कैकोडिल नामक कार्बधात्विक यौगिक के बारे में बताया था। उसके बाद टेट्रामेथाइल डाइआर्सेनिक 1848 में रॉबर्ट मुनसेन ने इसके बारे में बताया। उसके बाद डाइएथिल जिंक 1849 में एडवर्ड फ्रैंकलिन ने, जिसे फ्रैंकलिन अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे कार्बनिक धात्विक यौगिक के बारे में बताया। फिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गिरनियर अभिकर्मक, जिसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहा जाता है सामान्य रूप से, ये गिरनियर वैज्ञानिक ने बताया था और इसकी बहुत ही उपयोगिता है। जैसे साल्ट, जैसे लवण, इसमें पोटेशियम का ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, यह भी काफी उपयोगी लवण है। फेरोसिन 1951 में कीली व पॉजन ने इसके बारे में बताया था। ये विशेष प्रकार के गुण रखने वाले कार्बधात्विक यौगिक होते हैं जिनकी पहचान हुई और जिनकी विशेष उपयोगिता या विशिष्ट उपयोगिता होती है। इसी तरह अंतर संक्रमण धातुओं के बहुत सारे कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण किया गया और इनमें बहुत उपयोगी कार्बधात्विक यौगिक थे जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में और दैनिक जीवन में लाभदायक उपयोगी थे। ऐसे कुछ विशेष गुणों वाले जो कि दैनिक जीवन में उपयोगी होने के कारण इनका महत्व काफी हुआ और उनके महत्व को पहचाना गया और यह प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, वस्तुतः यह प्रयोगशालाओं में ही इनका निर्माण किया जाता है। इन यौगिकों में मेटल कार्बन बंध होना आवश्यक है। जैसे टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स एक यौगिक बताया है, इसमें एक कार्बधात्विक यौगिक नहीं है, क्योंकि टाइटेनियम का जो बंध है वह कार्बन से ना होकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मेटल कार्बन बंध वाले समूह को ही कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है, इसलिए यह कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। इसी तरीके से कार्बोनिल समूह को कोई क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड इसे कहते हैं, और ये कार्बनिक समूह नहीं होने के कारण लेकिन इसकी विशिष्ट उपयोगिता होती है, इस कारण से इनसे कार्बधात्विक यौगिकों में इसकी गिनती की जाती है। अब इसलिए वर्तमान में इसकी परिभाषा बदलकर यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युतीय या धन विद्युतीय हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व के साथ परमाणुओं के साथ सीधे जुड़े हुए हो व विशेष गुण रखते हो, उन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार इसकी सीमा में धात्विक साइनाइड और धात्विक कार्बोनेट भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें इस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि इनमें कोई विशेष गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह कार्बधात्विक नहीं है। यहाँ पर जो कार्बन और धातु है, धातु हमेशा धन विद्युतीय होता है या कम विद्युतता रखता है, जबकि कार्बन की तुलना में धातु कम विद्युतीय होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और धातु के ऊपर धनावेश आंशिक रूप से आ जाता है। विशेष गुणों
से ये तात्पर्य बताया गया कि यहाँ पर ये जो सहसंयोजकबंध कार्बन परमाणु है उसकी तुलना में जो धातु है वह कार्बन से कम विद्युतऋणी है, जिसके कारण से जो कार्बन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और धातु के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आता है। इस कारण से यह आसानी से क्रिया करके किसी के साथ भी कार्बन कार्बन बंध बना सकता है। दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ मिलकर यह कार्बन कार्बन बंध बना सकता है। इसलिए ये बहुत सारे और यौगिकों को बनाने में, संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। इस उपयोगिता के कारण ही इसे कार्बधातुक यौगिकों को एक विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉन न्यून हो, अगर कोई दूसरा कार्बन परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो, वो तुरंत ही कार्बन के साथ अभिकृत होकर कार्बन कार्बन बंध बना सकता है। जैसा नीचे रासायनिक अभिक्रिया में बताया गया है कि एथिल लिथियम और एल्कीन जो ब्रोमाइड है इसके साथ अभिक्रिया कराने पर 1 पेंटीन और लिथियम ब्रोमाइड बनता है। तो 1 पेंटीन एक कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड आसानी से निकल जाता है और एक स्थायी कार्बन कार्बन बंध का निर्माण करता है। इसी तरीके से एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल लिथियम जो है वह अल्कोहल जो है वह बनाया जा सकता है। 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल इसमें आसानी से बना सकता है। तो ये संश्लेषित रूप से यह कार्बधातुक यौगिक जो है वह रासायनिक अभिक्रियाओं में काफी उपयोग है और बहुत सारे इससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं और इनकी औद्योगिक उपयोगिता काफी हो जाती है। तो अब हम कार्बधातुक यौगिकों में नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये विशिष्टता लिए होते हैं तो इनमें IUPAC ने इनके नामकरण के लिए भी कुछ नियमों के बारे में बताया। पहला कि कार्बधातुक यौगिकों के नामकरण में पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद धातु का नाम लिखा जाएगा और दोनों को एक ही शब्द के रूप में लिखा जाएगा। यानी दोनों का नाम लिखते हुए उसको केवल एक लाइन में एक शब्द के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे मिथाइल लिथियम है तो मेथिल लिथियम दो में नहीं बल्कि एक शब्द में ही मेथिल लिथियम एक साथ लिखा जाएगा। ऐसे फेनिल लिथियम, फेनिल और लिथियम है लेकिन इनको एक ही शब्द में फेनिल लिथियम ही लिखा जाएगा। यदि एक से ज्यादा समान एल्किल समूह हो तो नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि पूर्व लग्न इसमें लिखते हैं। जैसे 2 एथिल समूह जिंक के साथ जुड़े हुए हों तो उसको डाई एथिल जिंक कहा जाएगा और इसको एक साथ ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से C2H5 का थ्राइस एल्यूमिनियम, तो यह 3 समूह यहाँ पे एथिल के हैं तो यह ट्राई एथिल एल्यूमिनियम एक साथ इसमें लिखा जाएगा। यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह हों तो उनके नामों को जो कार्बनिक समूह है उनके इंग्लिश के अल्फाबेट के आधार पर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जैसे इसमें उदाहरण एक फेनिल और एथिल समूह है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको फेनिल और एथिल में से एथिल समूह अल्फाबेट में पहले आएगा, पी बाद में आएगा फेनिल का पी, इसलिए एथिल फेनिल मैग्नीशियम इसका नाम लिखा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, इसमें 2 एथिल समूह और एक प्रोपिल समूह है तो एथिल और प्रोपिल में पी और ई में पी बाद में आता है इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट में, इसलिए डाई एथिल डाइप्रोपिल टिन इसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यदि एल्किल और एरिल समूह का कोई प्रतिस्थापन है तो सामान्य कार्बनिक रसायन नियमों के हिसाब से पहले इनकी स्थिति प्रदर्शित करेंगे जो भी प्रतिस्थापित समूह है। साथ ही इनमें एल्किल या एरिल समूह के नाम से डाई, ट्राई आदि
पूर्व लग्नों का प्रयोग हो रहा हो तो ऐसे कार्बनिक समूहों को बताने के लिए पूर्व लग्न में बिस, ट्रिस आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो नीचे उदाहरण दिया गया है, इसमें मैग्नीशियम 2 समान 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ट्राई पहले से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बिस लगाएंगे क्योंकि 2 समान प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम इसका नाम लिखा जाएगा। तो ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम एक ही शब्द के रूप में इनको लिखा जाएगा। ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह उपस्थित हों तो ऐसे मिश्र कार्बनिक धात्विक यौगिक कहलाते हैं। अतः नामकरण करते समय पहले कार्बनिक समूह, फिर धातु और अंत में अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक समूह, फिर धातु समूह और अंत में फिर अन्य अधातु या अकार्बनिक समूह है उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कार्बनिक समूह व धातु का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं और बचे हुए अकार्बनिक समूह को दूसरे शब्द में लिखते हैं। जैसे गिनियर अभिकर्मक में C2H5MgBr, तो एथिल मैग्नीशियम एक साथ लिखा जाएगा और ब्रोमाइड जो है वो बाद में लिखा जाएगा। इसी तरीके से मिथाइल 2 समूह टिन और क्लोराइड, तो डाईमिथाइल टिन एक साथ लिखा जाएगा और डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरो समूह है इसलिए डाइक्लोराइड इसमें लिखा जाएगा, अलग से डाइक्लोराइड लिखा जाएगा। यदि कार्बोनिल समूह में कार्बोनिल यौगिक यदि हों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बधात्विक यौगिक हों, तो पहले धातु का नाम लिखते हैं, फिर जितने कार्बोनिल समूह हों उनकी संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिखा जाता है। और यदि धातु परमाणु एक से अधिक हों तो पहले उनकी संख्या को डाई, ट्राई आदि पूर्व लग्नों के रूप में लिखा जाता है। जैसे FeCO5, तो आयरन पेंटा कार्बोनिल इसको लिखा जाएगा। कोबाल्ट CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल समूह CO8, तो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल इसको लिखा जाएगा। तो डाई कोबाल्ट एक साथ तो ऑक्टा कार्बोनिल एक साथ लिखा जाएगा। यदि सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिकों को सिलिकॉन हाइड्राइड या सिलेन का व्युत्पन्न मानते हुए एक ही शब्द में नामकरण करते हैं। इनमें भी कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह मिश्रित हों तो युक्त वर्णित नियमों के अनुसार पहले कार्बनिक समूहों फिर अकार्बनिक समूहों को नामकरण में सम्मिलित करते हैं। जैसे CH3 का होल 4 SI, तो इसको टेट्रामेथिल सिलेन इसको कहा जाएगा। और CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, इसको डाईमेथिल डाइक्लोरो सिलेन कहा जाएगा। तो सिलिकॉन के केस में इसमें सिलेन शब्द लिखा जाता है। निम्न कार्बनिक यौगिकों में केवल हाइड्रोजन व कार्बनिक समूह पाए जाते हों तो उनके नामकरण हेतु कार्बनिक समूह का हाइड्रोजन के नाम में आगे हाइड्रिडो लिखा जाता है और हाइड्रिडो के साथ वर्णमाला में क्रम में धातु के नाम से पूर्व लिखा जाएगा। जैसे मेथिल एथिल एंटीमनी है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एथिल हाइड्रिडो मेथिल एंटीमनी एक शब्द में यह नाम लिखा जाएगा। इसी तरीके से फेनिल आर्सेनिक और इसमें H2 2 हाइड्राइड समूह जुड़े हुए हैं, डाईहाइड्रिडो
फेनिल आर्सेनिक इनको कहा जाएगा। C6H5, C6H5CH2 AuH, ये ऑरिक का गोल्ड का कार्बधात्विक यौगिक हैं, तो बेंजिल हाइड्रिडोफेनिल गोल्ड इसको नाम दिया जाएगा। कार्बधात्विक ऋणायन का नाम लिखने के लिए आयन में उपस्थित लैटिन नाम के अंत में 8 जोड़कर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शित कर दी जाती है। जिंक C2H5 का होल थ्राइस माइनस, ये ऋणात्मक अवशिष्ट आयन है, इसमें ट्राईएथिल जिंकेट सेकंड आयन इसको लिखा जाएगा। यदि कार्बधात्विक यौगिक धनायन है तो टिन का ये एक उदाहरण दिया हुआ है। C6H5 होल थ्राइस टिन पर धनात्मक आवेशित है। यह ट्राईसाइक्लोहेक्सिल टिन 4 आयन लिखा जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी साथ में लिखी जाएगी और नाम के आगे आयन लिखा जाएगा। यदि विस्थापित इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यानी एक धातु आयन जो है किसी चक्रीय कार्बनिक यौगिक या समूह से सभी से कार्बनों के साथ बंध का निर्माण कर रहा है, तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या जिनके साथ वह बंध का निर्माण कर रहा है, नीटा लिखते हुए, चिन्ह बनाते हुए उसके ऊपर उन बंधों की संख्या को लिखा जाता है। जैसे C6H5 का होल ट्वाइस Fe, तो यहाँ पर इसका नाम बिस नीटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन होगा, क्योंकि C6H5 को साइक्लोपेंटाडाइन कहा जाता है, तो ये आयनित अवस्था में है, तो यह C6H5 को साइक्लोपेंटाडाइनाइल कहा जाएगा। और क्योंकि ये आयरन जो है 500 कार्बन के साथ बंध का निर्माण कर रहा है आंशिक रूप से, इसलिए इसको नीटा 5 लिखा जाएगा। और 2 यहाँ पर फेनिल समूह है, इसलिए इसको बिस लिखा गया है। तो यहाँ Fe जो है वो C5H5 वलय के 500 कार्बन के साथ बंध बना रहा है, इसको हेप्टोसिटी कहलाती है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण पोटेशियम का यह कार्बधात्विक यौगिक है प्लेटिनम। तो इसमें प्लेटिनम जो है वो इथाइलिन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो, क्योंकि क्लोराइड जो है ऋणात्मक है आवेशित, इसलिए क्लोरिडो लगाया है इसमें, और 3 है इसलिए ट्राई क्लोरिडो। और क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इथिलीन के प्लेटिनम, इसलिए यहाँ पर नीटा 2 इथिलीन प्लेटिनम सेकंड इसको लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धात्विक आयन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम धनात्मक आवेशित है और दूसरा जो समूह है वह ऋणात्मक आवेशित